दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम आपको एक ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट की है बताने जा रहे हैं जिससे आप 50 लाख तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी है इस वीडियो में। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर पोल के माध्यम से एक पोल निकाला था जिसमें हमने पूछा था कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं। तो 50% से ज्यादा लोग एक ऐसी स्कीम के बारे में जानना चाहते थे जो कि 50 लाख या 25 लाख से ज्यादा का लोन सरकार द्वारा दिया जाता हो। तो हम ऐसी ही एक योजना लेकर आए हैं जिसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते हैं या फिर जैसे PMEGP के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले बताएंगे कि आपको PMEGP योजना क्या है। PMEGP योजना में कितने तरीके का लोन मिलते हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में PMEGP के तहत लोन लेने की क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या है। PMEGP योजना में कितना लोन मिलता है और कितना सब्सिडी मिलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना लोन मिलता है और कितना आपको सरकार सब्सिडी देती है। PMEGP लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। PMEGP योजना में लोन लेने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और ऑफलाइन प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। साथ में कितना ब्याज लगता है, लोन चुकाने का समय कितना दिया जाता है, एक EDP ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो लेना जरूरी है या नहीं है इस लोन लेने के लिए। साथ में हम अंत में आपको बताएंगे कि अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से PMEGP हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इस तरीके से हम लगभग 10 पॉइंट में आपको PMEGP से रिलेटेड और 50 लाख तक का लोन लेने की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको PMEGP लोन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह की बिजनेस वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पहले नंबर पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि PMEGP योजना क्या है। दोस्तों, PMEGP जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इस कार्यक्रम को MSME भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है और इसमें सरकार द्वारा लगभग 50 लाख तक का लोन दिया जाता है जिसमें सरकार द्वारा 15 से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 1 लाख पर 35,000 रुपए सरकार द्वारा दिया जाता है और इसमें आवेदक को मात्र 5 से 10% का ही हिस्सा देना होता है। जैसे कि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो मात्र आपको 1 लाख लगाने हैं, 9 लाख का आपको बैंक की तरफ से लोन मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छे बेनिफिट है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी जो कक्षा 8 पास है वो व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। तो मिनिमम जो है वो 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 10 लाख तक के PMEGP लोन लेने के लिए किसी प्रकार की कोई जमानत की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 7 पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये PMEGP योजना है। अब इसके बारे में धीरे धीरे और अधिक जानकारी ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, PMEGP योजना कितने तरीके के लोन मिलते हैं। तो लोन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक मैन्युफैक्चरिंग लोन होता है जिसमें आप कोई सा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि किताब बनाते हैं, जैसे कि आप अगर देखा जाए कोई टॉयज बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, कोई आप फर्नीचर से रिलेटेड चीज बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज बनाती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसके अलावा सर्विस 20 लाख की, जैसे कोई सी भी सर्विस आप मान के चलिए कि वैन चलाना, आप एक सर्विस चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे कि आप LIC टाइप की कोई ऐसी इंश्योरेंस टाइप की कुछ सर्विस खोल रहे हैं जो लोगों को हेल्प करेगी, तो ये सर्विस के कैटेगरी में आती हैं जिनमें आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो ये PMEGP योजना के लोन मिलने के तरीके हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, PMEGP के तहत लोन लेने की क्वालिफिकेशन क्या है। पहली क्वालिफिकेशन दोस्तों 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए और एक परिवार में एक व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकता है। मतलब पत्नी और पति दोनों को एक परिवार माना गया है। इसके अलावा माता पिता या पुत्र पुत्रियां अगर हैं तो वो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना कोई आय सीमा नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए या इससे अधिक रुपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख के पास कम से कम 8 पास का शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, जो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा कुछ स्वयं सहायता समूह है वो भी PMEGP की तहत सहायता ले सकते हैं। सोसाइटी वगैरह रजिस्टर्ड है वो भी ले सकती हैं। तो लोन लेने की क्वालिफिकेशन या पात्रता यही है। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि PMEGP योजना में लोन कितना मिलता है और सब्सिडी कितनी मिलती है। अब
मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि 50 लाख तक का लोन आप विनिर्माण क्षेत्र में ले सकते हैं, 20 लाख तक का लोन आप सेवा क्षेत्र में ले सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आप सामान्य श्रेणी में आते हैं तो 15% की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों में आते हैं जैसे SC ST हुआ, महिला हुआ, अल्पसंख्यक, उनको 25% तक का आपको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब यह है कि आप अगर 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तब 25,000 रुपये सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हैं और शहरी क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं तो 15,000 1 लाख में से आपको माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तब आप अगर सामान्य श्रेणी के तो 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर अगर आप पिछड़े वर्गों में हैं जो कि यहाँ पर दर्शाए गए हैं, इनमें आपको 35% की छूट मिलेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर मैं गोल मार्क कर रहा हूं यहाँ पर। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तब आपको जितना भी आपका लोन आप ले रहे हैं उसका 10% आपको खुद देना होगा। मतलब अगर 10 लाख का लोन आप ले रहे हैं तो 1 लाख आपको खुद की जेब से लगाना होगा, पैसा जो जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आप पिछड़े वर्गों से आते हैं तब अगर 1 लाख भी है आपका तो लगभग 50,000 रुपये आपको आपकी जेब से लगाना होगा, तो ये आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। इसके अलावा जो ब्याज है दोस्तों, वो ब्याज बैंक दर बैंक अलग अलग हो सकता है। अब आगे बढ़ लेते हैं 5वां पॉइंट, PMEGP योजना में लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जाति प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र लगेगा। आप जिस भी बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगाना होगा। EDP के तहत आपको एक प्रिसिशन प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप EDP के तहत आपने कोई ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संस्थान है, कोई सी संस्थान से बिलोंग रखते हैं तो आपको पंजीयन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उस संस्था को, दूसरे कानूनी के तहत प्रमाण पत्र देने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तब आप ये PMEGP योजना में लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बात कर लें लोन लेने का प्रोसेस क्या है। तो PMEGP में बिजनेस लोन लेने का तरीका या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे। ऑनलाइन में मैं आपको जाके बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं आप ऑनलाइन क्या तरीका है जिसके तहत PMEGP में आप लोन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए PMEGP की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, हम अभी जाएंगे। इसके अलावा PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भी आपको भरना होगा। इसके अलावा फिर सेव करना होगा, फिर सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और एप्लीकेशन जमा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ID और पासवर्ड आएगा। तो ये प्रोसेस है। अब मैं आपको ऑनलाइन जाके बता देता हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म आएगा और फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपको भरनी होगी। चलिए चलते हैं ऑनलाइन। देखिए दोस्तों, मैं ये लिंक आपको ऑनलाइन दे दूंगा। यहाँ पर आप इस लिंक पर जाएंगे तो ये PMEGP जो दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन होगा। यहाँ पर आप कुछ जानकारी भी ले सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर वगैरह है, सक्सेस स्टोरी, ऑनलाइन EDP अगर आप ऑनलाइन आप अगर कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन EDP भी है, ऑफलाइन EDP लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन EDP भी है। मतलब ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हो ऑफलाइन, मतलब आपके शहर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके शहर में आप कहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। डैशबोर्ड है, कुछ अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको भरना होगा। वो जानकारी क्या क्या भरना होगा वो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से और किस में क्या भरना हो। इसमें आधार कार्ड नंबर है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी किस तरीके का आप रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में, शहरी में, ये सब भरने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि रूरल एरिया में कि अर्बन एरिया में है, मतलब शहरी से हैं, ग्रामीण से हैं, उस हिसाब से आपका सब्सिडी सेलेक्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यस या नो करके कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आप ये सेव एप्लीकेंट डेटा करेंगे इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करना होगा वो देख लीजिए आप।
ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपके शहर का, ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने यस किया है तो ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आएगा फॉर्म में, अगर यस किया है, नो किया है तो नहीं आएगा। हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट, 8वीं पास या फिर जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब आपको भरना होगा। तो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होंगे। उस फॉर्म के भरने के बाद ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप फिल कर देंगे। उसके बाद उसका प्रिंट लेके आपका जो भी आसपास का केवीआईसी है, जिसका एड्रेस आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां पर जमा करना होगा, या फिर आप डायरेक्ट बैंक में भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन किस तरीके से आपको भरना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरना होगा, एक प्रिंट आउट लेना होगा, नज़दीकी बैंक में जमा करना होगा, फिर बैंक द्वारा आपको जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और उनको जमा करना होगा। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म है। आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा, रूरल एरिया से हैं, केवीआईसी कहाँ से आप करना चाहते हैं, आपका फोटो, ये सब फिल करके आप इसका प्रिंट लेके आप और केवीआईसी या फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट उद्योग विभाग है वहाँ पर आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, कुछ आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, देन संबंधित बैंक को आपके लोन के लिए अप्लाई करना होगा और वो आपको लोन दे देंगे। तो इस तरीके से ये ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि योजना में ब्याज कितना लगता है। दोस्तों ये ब्याज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से ले रहे हैं। हर एक बैंक का अलग अलग नियम और हिसाब होता है, जो कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो 11 से 12% आपको लग सकता है ब्याज। अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट कि लोन चुकाने का समय कितना होता है। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं वह बैंक आपको प्रति महीने कुछ ईएमआई बनाती है, फिर आपको उस अनुसार कितने समय में लोन चुकाना जाना होता है वो बताया जाता है, और यही अवधि होती है जो कि सामान्यतः 3 साल से 7 साल तक की होती है। बात कर लेते हैं ईडीपी ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं। दोस्तों अगर 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 6 दिनों का आपका ईडीपी लेना अनिवार्य है। 6 दिनों का ईडीपी आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जो कि आपके जिले या डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल संस्थान है वहां से ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वहीं अगर 5 लाख से अधिक का अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और पीएमईजीपी के तहत लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको 10 दिनों का ईडीपी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों कस्टमर केयर की बात करें तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप कस्टमर केयर की डिटेल ले सकते हैं। इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जहां पे हेल्पलाइन नंबर भी है और मेल आईडी है, तो मेल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है, साथ में एड्रेस भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में जो भी जानकारी है केवीआईसी की वो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको कोशिश की है कि पीएमईजीपी के तहत लोन लेने का प्रोसेस और कैसे अप्लाई करें और क्या क्या जरूरी जानकारी होती है वो देने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि वीडियो हमने कैसा बनाया है। साथ में अपने दोस्तों परिचितों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी पीएमईजीपी की जानकारी हो जाए और वो भी अपना बिजनेस शुरू कर पाएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के बिजनेस की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।